तभी चिड़िया का बेटा कुक्कू वहां आया और अपनी माँ से शिकायत करने लगा। मामा, हमारे गाजर के खेत में एक आवारा गधा गाजर खा रहा है। शायद ये वही कालू कौवे का गधा है। चिड़िया गुस्से में छड़ी लेकर गधे के पास गई और उसके पेट पर जोर से मारी। गधा रोते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तो भूखा था, इसीलिए गाजर खा रहा था। तुमको किसने बोला दूसरे का माल खाने के लिए? जाओ जाओ, मेरे मालिक के पास जाओ। गधा शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया और कालू कौवे के पास जा पहुंचा। कालू कौवा वहां कपड़े धो रहा था और दूर दूर तक कपड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। कालू कौवे को जब पता चला कि चिड़िया ने उसके गधे को मारा है, तब वो बहुत गुस्सा हो गया। वो अपने गधे को लेकर चिड़िया के पास गया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे गधे को मारने की? तुम्हारा गधा मेरे खेत में गाजर खा रहा था, इसीलिए मैंने उसे डंडे से मारा। कालू कौवा चिड़िया की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो झूठ बोलने लगा। कालू कौवा कहने लगा कि चिड़िया ने उसके गधे को बहुत मारा है, लेकिन चिड़िया घबरा गई और बोली, मैंने तुम्हारी गधे को इतना नहीं मारा है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उसे सिर्फ 2 डंडे मारे थे, वो भी मुझे बहुत गुस्सा लग गई थी, इसीलिए। वो बिना किसी से पूछे मेरे खेतों में ऐसे गाजर कैसे खा सकता है? तभी वहां से एक कबूतर गुजर रहा था। उसके कानों में दोनों की झगड़े की आवाज पड़ी। वो घबरा गया और तुरंत वहां पर जा पहुंचा। उसने देखा कि चिड़िया कालू कौवे के सामने कमजोर पड़ रही है। उसकी गलती ना होने के बावजूद भी उसे बहुत डांट सुननी पड़ रही है। इसीलिए वो जाता है और चिड़िया को बचा लेता है। वो कालू कौवे से कहता है कि तुम ताकतवर हो, इसका मतलब ये नहीं कि बिना किसी की गलती। वो कालू कौवे के पास जाता है और कहता है, वो कालू कौवे के पास गुस्से से जा पहुंचता है और कहता है, तुम ताकतवर हो, इसका मतलब ये नहीं तुम बिना किसी गलती के सबको डांटते रहोगे। अगर तुमने फिर से चिड़िया को परेशान किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। कालू कौवा इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपने गधे को लेकर तुरंत ही घर की ओर निकल पड़ता है। कालू कौवा तो अपने घर चला जाता है, लेकिन चिड़िया और कबूतर दोनों वहीं पर खड़े थे, क्योंकि दोनों कालू कौवे की इस हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान आ चुके थे। वो रोज ही नदी के किनारे अपना कपड़ा धोने आता था और अपने गधे को ऐसे ही छोड़ देता था। वो किसी भी खेत में घुस जाता और ऐसे ही लोगों की फसल खाने लगता। इससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था और लोग इससे बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। चिड़िया और कबूतर ये फैसला लेते हैं कि उन्हें गधे और कालू कौवे दोनों को सबक सिखाना होगा, वरना वो ऐसे ही रोजाना करते रहेंगे और दूसरे की फसल बर्बाद करते रहेंगे। कबूतर चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, मेरा मन करता है कि उसे हम लोग वहाँ रामलाल के खेत में भेज देते हैं। वहाँ पर उसने बहुत सारे गन्ने बोए हैं और गधे को तो पता चलेगा नहीं। अगर हम उससे कह दें कि तुम रामलाल के खेत में जाओ, वहाँ पर बहुत सारे गन्ने खाओ, वो तुम्हें मारेगा नहीं। तो वो वहाँ पर जाकर गन्ने खाने लगेगा और रामलाल इस चीज से गुस्से में आकर बहुत ज्यादा उसे मारेगा। अरे हाँ कबूतर भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसे सबक सिखाने का यही इकलौता रास्ता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। हम ऐसा ही करेंगे। कल जब कालू कौवा नदी के किनारे कपड़े धोने आएगा तो हम उसके गधे को रामलाल के खेत में भेज देंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। कल हम ऐसा ही करेंगे और मैं गधे को रामलाल के खेत तक पहुंचाने में उसकी पूरी मदद करूंगा। दोनों साथ में कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए ये योजना बना चुके थे।
कालू कौवा रोजाना की तरह अपने काम पर आ जाता है। वो नदी के किनारे पहुंचकर सारे कपड़े उतार लेता है और अपने गधे को आजाद कर देता है। रोजाना की तरह फिर वो अपने गधे से कहता है, अरे जाओ जाओ, कुछ भी जाकर खा लेना, जो तुम्हारा मन कहे खा कर लौट आना। अगर तुम्हें कोई कुछ कहता है तो उससे मैं लड़ने झगड़ने पहुंच जाऊंगा। जाओ, बिना किसी चिंता के खाओ। गधा फिर जंगल में घूमते घूमते पहुंच जाता है चिड़िया के खेत के पास। लेकिन अपनी योजना के मुताबिक चिड़िया वहीं पर खड़ी हुई थी और आज उसने गधे को खाने के लिए गन्ना दिया, कहते हुए कि अरे गधे भाई, ये लो, आज मुझे तुम्हारे लिए गन्ना मिला है, इसको खा कर देखो कैसा लगता है। इतना सुनते ही गधा तुरंत उस गन्ने को खाने लगता है। गन्ना खाने के बाद वो चिड़िया से कहता है, अरे वाह वाह चिड़िया बहन, आज तो मजा आ गया ये गन्ना खाकर। काश मैं और 10-20 गन्ने खा लेता, मेरा पेट भी भर जाता और मुझे बहुत मजा आता। अरे तो मना कौन कर रहा है? ये सुनकर गधा चौंक जाता है। अरे चिड़िया बहन, ऐसा कैसे? मुझे गन्ने फ्री में कैसे मिल सकते हैं? मेरा एक दोस्त है रामलाल, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो गधों के लिए हर साल गन्ने बोता है। अगर तुम वहां पर जाकर गन्ने खाते हो तो वो तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें इनाम देंगे। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अगर तुम उनके खेत में जाकर बहुत सारे गन्ने खा जाओगे तो तुम्हें अलग से इनाम भी मिलेगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। इतना सुनते ही गधा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे रे ठीक है, मैं तुरंत ही रामलाल के खेत में जाता हूँ। लेकिन चिड़िया बहन, मुझे तो उनका खेत ही नहीं पता, अब मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? अरे इसमें तुम्हारी मदद कबूतर भैया कर देंगे। हाँ हाँ गधे भाई, चलो आओ, तुम्हें मैं रामलाल के खेत तक पहुंचा देता हूँ। ये कहकर कबूतर उसे रामलाल के खेत तक लेकर जाता है। रामलाल का बेटा अपने खेत को चेक करने आया था। उसने देखा कि कालू कौवे का जो गधा है वो उसके खेत में घुस गया है और बहुत सारे गन्ने लगातार खाता ही चला जा रहा है। वो तुरंत अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पापा पापा, आपको पता है हमारे खेत में कालू कौवे का गधा घुस चुका है और वो हमारे बहुत सारे गन्ने खा रहा है। आपको तुरंत वहां जाकर उसे मारना चाहिए, वरना हमारे सारे गन्ने वो खा जाएगा और हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अरे बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी वहां जाता हूँ और उस गधे को सबक सिखा कर आता हूँ। इतना कहकर रामलाल तुरंत ही अपने खेतों की तरफ भागता है। वो वहां पर पहुंचकर गधे को बहुत मारता है, इतना ज्यादा मारता है कि वो पूरी तरह से घायल हो चुका था। इतनी सारी मार खाने के बाद गधा तुरंत अपने मालिक के पास भागकर जाता है। अले मालिक, क्या बताऊं, मुझे उस रामलाल ने बहुत मारा, इतना मारा, क्या करूं मैं मालिक? चलिए आप चलिए, उसको कुछ समझाइए। अरे ऐसे कैसे उसने मेरे गधे को मार दिया? अभी तुरंत चलकर उसे सबक सिखाता हूँ। इधर रामलाल का बेटा अपने पापा से कह रहा था, अभी कालू कौवा आएगा और वो आपसे बहुत लड़ेगा क्योंकि आपने उसके गधे को बहुत मारा पापा, लेकिन बहुत मजा आ गया। अब तो शायद वो गधा हमारे खेत में कभी गन्ना खाने नहीं आएगा। तब तक वहां पर कालू आ पहुंचता है। हे रामलाल, तुमने मेरे गधे को कैसे मारा? ऐसे तुम बिना किसी से पूछे मेरे गधे को मार दोगे? हाँ हाँ, रुक जा, मैं तुझे भी मारता हूँ। तू घबरा क्यों रहा है? अभी तेरी भी खातिरदारी करनी बाकी है। इतना कहकर रामलाल उसके गधे को और मारता है, जिस वजह से उसका गधा जंगल में भाग जाता है और वो कालू कौवे को 2 डंडे मारकर वहीं अपने पेड़ के पास लटका लेता है।
रामलाल को गुस्सा आ गई, उसने मेरे गधे को बहुत मारा और अगर मेरी आदत यही रहती तो रोजाना मेरा बेचारा गधा मार खाता रहता। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे ये कैसे छोड़ेगा, ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ कालू की बीवी गौरी अपने पति को ढूंढते हुए रामलाल के घर तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसके घर के सामने उसके पति को रामलाल ने लटकाया हुआ है। वो जाकर रामलाल से माफी मांगती है और अपने पति को घर बुला कर लाती है। और अब कालू कहता है अपनी बीवी से, अरे गौरी तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। कालू जब ये सारी बातें समझ जाता है, उसका गधा भी लौट आता है और अब वो अपना काम सही से करने लगा था। वो अब रोजाना अपने गधे को चारा ला कर देता था और भर पेट उसे खिलाता था, जिस वजह से उसके गधे को दूसरे की फसल नहीं खानी पड़ती थी। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास कोई जानवर है, कोई छोटा बच्चा है, तो आपको उसकी देखभाल करनी चाहिए, वरना वो गलत काम करने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी एनिमेटेड स्टोरीज आपको देखने को रोजाना मिलती रहे। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।